इंदौर क्लॉथ मार्केट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 51वीं वार्षिक संधारण सभा का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष अमरीश दम्मानी ने की। संधारण सभा के दौरान बैंक के वरिष्ठ पदाधिकारियों के सदस्यों के समक्ष बैंक की अब तक की कार्यप्रणाली, वित्तीय स्थिति एवं उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। सभा में बैंक के वित्तीय प्रबंधन, ऋण वितरण एवं ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गहन समीक्षा की गई। इसके साथ ही बैंक की भविष्य की रणनीतियों, तकनीकी उन्नति एवं ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के उपाय पर भी व्यापक चर्चाएं हुई। पदाधिकारियों ने बैंक की स्थिरता एवं निरंतर प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए सदस्यों को यह भरोसा दिलवाया कि बैंक आने वाले वर्षों में भी इस प्रकार मजबूती से आगे बढ़ेंगे। बैंक के अध्यक्ष अमरीश दम्मानी ने बताया, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक की जमा राशि 14,010.65 लाख एवं अग्रिम 7,443.41 लाख थे। बैंक का नेट एनपीए 0% है। बैंक का शुद्ध लाभ 59.19 लाख रहा। इस अवसर पर बैंक द्वारा सदस्यों को 12% की दर से लाभांश वितरण की घोषणा भी की गई। इसका उपस्थित सदस्यों द्वारा करतल ध्वनि से स्वागत करते हुए बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन की पुष्टि की गई। बैंक के अध्यक्ष द्वारा यह भी बताया गया कि सहकारिता विभाग द्वारा इस वर्ष भी बैंक को अ वर्ग प्रदान किया गया है। बैंक द्वारा सभी प्रकार की आधुनिक डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को उनके सहयोग व विश्वास के लिए धन्यवाद प्रेषित किया। साथ ही उन्होंने आगामी चुनौतियों एवं अवसरों पर भी प्रकाश डाला। वार्षिक साधारण सभा 51वीं वार्षिक साधारण सभा क्लॉथ मार्केट कोऑपरेटिव बैंक की श्री क्लॉथ मार्केट कन्या विद्यालय गणेशगंज पर प्रातः 10 बजे आयोजित की गई। इसमें अंशधारकों द्वारा बहुत संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई गई। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करने के पश्चात वार्षिक साधारण सभा का विषय सूची अनुसार कार्य किया गया और सभी में सदस्यों द्वारा करतल ध्वनि से स्वागत किया गया। और सबसे बड़ी बात ये कि बैंक की 5वीं शाखा इस वित्तीय वर्ष में 2024-25 में देवी अहिल्या न्यू क्लॉथ मार्केट में बैंक के स्वामित्व के प्लाट क्रमांक पर भवन निर्माण का कार्य चालू हो गया है, जो इसी वर्ष फरवरी या मार्च 2025 तक चालू की जाएगी 5वीं शाखा। बैंक का गत वर्ष का मुनाफा 59.19 लाख रुपए रहा है और जमा पूंजी 1410.65 लाख रुपए करीब है और अग्रिम में 7443.41 लाख रुपए है और बैंक का एनपीए 0 है। संचालक मंडल के सहयोग से और कर्मचारियों के उत्कृष्ट व्यवहार और सेवाओं से बैंक निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से सेवानिवृत्त अधिकारी को बदमाशों ने एसआई बनकर डिजिटल अरेस्ट किया और 3 दिन में 2,55,50,000 रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करवा लिया। अपने साथ हुई वारदात की शिकायत सेवानिवृत्त अधिकारी ने पुलिस को दर्ज करवाई। अब पुलिस बैंक खातों के साथ साइबर की मदद से बदमाशों का पता लगाने का प्रयास भी कर रही है। मंगल कॉलोनी स्थित वर्जिन मेरी स्कूल के पास रहने वाले रविंद्र कुलकर्णी 76 वर्ष हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उन्होंने माधोनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि 10 सितंबर को उनके पास मोबाइल पर कॉल आया और बताया गया कि मुंबई के तिलक नगर थाने में आपके खिलाफ 17 पूर्ण वीडियो के केस दर्ज हैं। उसके कुछ देर बाद ही मोबाइल पर दूसरा वीडियो कॉल आया और कहा गया कि अंधेरी थाने से एसआई हेमराज कोहली बोल रहा हूं, आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के साथ पोर्न वीडियो में आपका नाम आया है, आपको 3 साल की जेल व 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने धमकी देकर घर में डिजिटल अरेस्ट कर लिया। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रुपयों को वेरीफाइड करने के नाम पर मेरे बैंक खाते में जमा राशि को उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करने का बोला गया। डर के कारण उन्होंने अपने व पत्नी अनामिका के बैंक खाते से 11 से 13 सितंबर के बीच 2,55,50,000 की राशि उनके बताए हुए खाते में आरटीजीएस व आईएमपीएस के माध्यम से ट्रांसफर कर ली।
पुलिस ने मामला करोड़ों का होने पर प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। बताया जा रहा है कि 11 से 13 सितंबर के बीच डिजिटल अरेस्ट रहे सेवानिवृत्त अधिकारी इतने भयभीत हो गए थे कि उन्होंने मामले की शिकायत 20 सितंबर को दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस को ट्रांसफर की गई राशि की अलग अलग डिटेल के साथ ही ट्रांसफर किए गए खातों के नंबर भी बताए। ये एक डिजिटल अरेस्ट का मामला थाना माधवनगर अंतर्गत आया है, जिसमें श्री कुलकर्णी जी हैं। ये करीब 76 साल के, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से रिटायर्ड हैं, माधवनगर में निवासरत हैं। इनको 11 से 13 तारीख के बीच में कुछ लोगों का व्हाट्सएप पर फ़ोन आया, जिसमें इनको अवगत कराया गया कि तिलक नगर महाराष्ट्र में कुछ पॉर्न कंटेंट से रिलेटेड मामले दर्ज हुए हैं, जहाँ पर इनका भी नाम आया है और उनको फर्जी CBI का अफसर बनकर इनसे करीब 2 करोड़ 55 लाख का ट्रांजैक्शन इस दौरान कराया गया। इसके बाद इन्होंने हमसे रिपोर्ट करी, तो उसमें जितने खाते थे हमने सभी को होल्ड करा दिया गया। कुछ खाते अलग अलग प्रदेशों के इसमें आए हैं, जिसमें हमारी साइबर टीम काम कर रही है। इसमें माधवनगर थाने में एक धोखाधड़ी की FIR भी दर्ज की गई है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरह के डिजिटल अरेस्ट या अन्य किसी भी प्रलोभन के मामले में कृपया करके किसी भी राशि का हस्तांतरण ना करें। ये सभी फ्रॉड होते हैं और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे साइबर सेल से या हमारे ऑफिस में आके या नियरेस्ट थाने में आके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंदौर में तिरुमला देवस्थान के प्रसाद में कथित तौर पर जानवरों की चर्बी मिलने की घटना से सनातन धर्म के अनुयायियों को गहरा आघात हुआ है। इस गंभीर मामले पर विरोध जताते हुए शहर के धर्मगुरुओं ने सक्रिय रूप से इसकी निंदा की है और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने का फैसला भी किया है। इसी क्रम में तिरुपति बालाजी वेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता नागौरिया पीठाधीश्वर श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने की। इसमें अन्ना महाराज, पंडित दीपेश व्यास सहित अन्य प्रमुख धर्मगुरुओं ने हिस्सा लिया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बुधवार को दोपहर 3 बजे से एक पैदल रैली का आयोजन किया जाएगा, जो मंदिर से शुरू होकर कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचेगी। इस रैली में बड़ी संख्या में सनातन धर्म के अनुयायी हिस्सा लेंगे, जो अपनी धार्मिक अवस्थाओं पर इस कथित हमले के खिलाफ विरोध जताएंगे। रैली के अंत में कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। धर्मगुरुओं ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सरकार से 3 मुख्य मांगे रखी हैं। पहली मांग, दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न की जाए। दूसरी मांग एक सनातन बोर्ड के गठन की है, जो सनातन धर्म से संबंधित धार्मिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों पर निगरानी रखेंगे, अनुयायियों के हितों पर उनकी रक्षा होगी। तीसरी महत्वपूर्ण मांग, हर जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए एक सरकारी प्रयोगशाला की स्थापना की जाए, जिससे खाद्य सामग्री की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके। वैष्णवों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, संतों के आह्वान पर 25 तारीख को 4 बजे यहाँ से कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है। जब मात्र एक कारतूस को स्पर्श करने के लिए मंगल पांडे ने क्रांति कर दी कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, यहाँ तो एक ईसाई ने, जगन मोहन रेड्डी ने, जिसने अपने स्वधर्म का परित्याग कर दिया, जो अपने स्वार्थ के कारण ईसाई बन गया हो, उसको तिरुपति तिरुमला देवस्थान का प्रमुख बना दिया। और वहाँ का जो चेयरमैन था जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में, वो भी ईसाई था। उसके खिलाफ भी हमने अनेक प्रदर्शन किए दक्षिण में। 2019 से लेके हस्ताक्षर अभियान चलाया, पर भारत सरकार ने भी नहीं सुनी, वहाँ की राज्य सरकार ने भी नहीं सुनी। जब अब हमें संज्ञान में आ रहा है कि इन लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई, इनका मूल लक्ष्य ही हिंदुओं को पतित करना था, धर्म भ्रष्ट करना था, कि भगवान के उस दिव्य प्रसाद में ये चर्बी के पदार्थ मिलाया करते थे, तो अब ये सहन शक्ति से बाहर हो गया करते। ऐसे अभक्ष्य पदार्थों का आप सनातन धर्मावलंबियों को भक्षण करा के क्या सिद्ध करना चाहते हो? हमारी सहनशीलता देखी है, अब हमारे आक्रोश को सहन करने के लिए, झेलने के लिए आप तैयार हो जाओ। बहुत बड़ा आंदोलन देश भर में होगा और इन लोगों को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। सनातन धर्म बोर्ड का अलग से गठन होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी किसी, आज तो चंद्रबाबू नायडू सरकार है, कल वो चली गई तो
तो किसी भी राजनेता को सनातन धर्म बोर्ड में एंट्री नहीं होना चाहिए, उसकी व्यवस्था संतों के हाथ में होना चाहिए। और तिरुमला देवस्थानम में भी वहाँ की संपूर्ण कमेटी इस कृत्य के लिए जिम्मेदार है, तो वहाँ पर भी मात्र दक्षिण भारत वालों का ही अधिकार नहीं, उत्तर भारत के भी कुछ धर्माचार्य हों या जो सनातनी हिंदू हों, जो परंपराओं का निर्वहन करते हों, उनको भी वहाँ पर अधिकार मिलना चाहिए, नहीं तो समस्त भारतवर्ष में बड़ा आंदोलन होगा। शाजापुर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम दुधाना में स्कूल वाहन मिनी बस ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी। इसके बाद मिनी बस पलट गई। सुबह करीब 9:30 बजे हुए हादसे में बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 2 घायल हैं। दोनों घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया। गनीमत रही कि पलटने के बावजूद स्कूल वाहन में सवार बच्चों को चोटें नहीं आई। हालांकि उनका शाजापुर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर हादसे के तत्काल बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद स्कूली बच्चों के परिजन अस्पताल पहुंच गए। जिला अस्पताल में घायल बच्चों को लेकर आया अभिभावकों ने सही ढंग से उपचार न किए जाने का आरोप भी लगाया और हंगामा शुरू किया। आक्रोशित परिजन मौके के वीडियो बनाने लगे। इस बीच महिला सुरक्षा कर्मी ने बच्चों के आसपास भीड़ नहीं लगने के लिए कहा तो दोनों में बहस भी शुरू हुई। फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे की गलती होने की बात कही है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सूचना के मुताबिक परिजनों ने महिला सुरक्षा कर्मी की भी पिटाई कर दी। महिला सुरक्षा कर्मी संगीता ने रोते हुए बताया कि मारपीट के दौरान ही किसी ने उनके गले से मंगलसूत्र भी छीन लिया। वहीं बच्चों के परिजनों का कहना है कि महिला सुरक्षा कर्मी ने पहले मुझसे मारपीट की, फिर नाखून से नोच लिया। हम तो बच्चों को इलाज नहीं मिल पाने के कारण डॉक्टर के पास जा रहे थे, तभी महिला गार्ड ने हमसे अभद्रता की। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल व प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित में किया। मेरे साथ नहीं हुआ, एक दूसरे बंदे बच्चे का फोटो खींच रहा था, तो एक मैडम आके मतलब दारा की झपट गई और मेरे को यहाँ ऐसे चिमटा फोड़े। अच्छा, हाँ, वो बेतमीज बोल रही थी। वो उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया। किसने? महिला गार्ड भी बोल रही थी कि मारपीट हुई उनके साथ। नहीं, उनसे कौन लड़ा? वो तो मैंने नहीं, मेरा भतीजा से मारपीट वो झूमा चटी कर रही थी। संगीता रायम। क्या हुआ था यहाँ? सर वो पहले 4 नंबर वाले के पास गए, उन सब गाली गलौज करी, क्या नहीं करी, मैं गेट पे से दौड़ के आई। हाँ। बस, और जिसके बाद में फिर मैं 3 नंबर पे गए, वो तो 3 नंबर पे मैं गई, मैंने कि सर 4 नंबर पे चले जाओ, उधर इलाज करा लो। वहाँ पे 29 में चले गए। फिर उन्होंने बोला कि क्या आपको पता है हमारे बच्चे की परेशानी? मैंने कि श्रीमान मैं खुद लेके गई हूँ अस्पताल में, वहाँ अंदर क्या। तो वो भाई एक दूसरा मेरा वीडियो बनाने लगा। मैंने क्या वीडियो क्यों बना रहे हो? डॉक्टर से पूछो ना, डॉक्टर ने इलाज करा कि नहीं करा। तो आपके साथ मारपीट करी? मेरे पास हाथ करी उनने, नाम नहीं पता है मेरे को। आपने भी तो नाखून भरे उनको? मैंने नहीं भरे। मेरे को देखो मेरे को क्या तो आपके साथ मारपीट हुई है? मेरे दोनों हाथ पकड़े हो। आपके साथ मारपीट हुई है? हाँ, और दोनों हाथ पकड़े हो। मेरे गले का मंगलसूत्र भी नहीं है। किसी बाइक से टकरा गई थी, बाइक सवारों को टक्कर मारी और उसके बाद में शायद जो बच्चे जो अंदर बैठे थे उनको कुछ चोटें आई है। उन बच्चों में से कुछ बच्चे उपचार के लिए हमारे अस्पताल में आए हैं। उनके साथ काफ़ी भीड़ थी। जब सभी बच्चों को अंदर लेकर के उनका उचित उपचार दिया जा रहा था, उसी बीच में कुछ भीड़ या उनके साथ जो परिजन थे उन लोगों ने यहाँ पर हंगामा करने की कोशिश की। ड्यूटी पर उपस्थित हमारे जो गार्ड थे तो उन्होंने उसको थोड़ा नियंत्रित करने की कोशिश की, तो हमारे गार्ड के साथ भी हाथापाई की, मारपीट की है, जिससे उसको भी गंभीर चोट आई है। सभी बच्चों को यहाँ भर्ती करके उपचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो बाइक पर जा रहे थे उनमें से एक हमारे पास मृत अवस्था में लाया गया है। 2 गंभीर अवस्था में जो लाए गए थे तो हम लोग प्राथमिक उपचार करने के बाद में हायर सेंटर के लिए रेफर करते हैं। आरक्षण समाप्त करने का बयान देकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फंस चुके हैं। भाजपा ने इसे मुद्दा बनाते हुए राहुल पर जमकर हमला बोल दिया है। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने मीडिया से चर्चा में कहा कि राहुल गांधी को खुद ही नहीं पता कि वे कब क्या बोल जाते हैं। राहुल गांधी का SC, ST, OBC आरक्षण पर दिया गया बयान उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ देशव्यापी विरोध शुरू कर दिया है। वॉशिंगटन DC में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि जब भारत एक निष्पक्ष स्थान बनेगा तब कांग्रेस आरक्षण खत्म करने पर विचार कर सकती है। इस बयान के बाद कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने भाजपा संभागीय कार्यालय पर मीडिया से चर्चाएं की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने बयानों की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। वो विदेशों में
हमेशा देश की बुराई ही करते हैं, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी विदेशों में भारत की अच्छाइयों का प्रचार करते आए हैं। दोनों नेताओं के बीच यही बड़ा अंतर सामने आया है। उद्योगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया। 1990 में लोकसभा में आरक्षण का पुरजोर विरोध किया। मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की, जो बाबा साहब के मूल संविधान के उनकी भावनाओं के खिलाफ। नेपानगर के भातखड़ा क्षेत्र में पार्षद के घर निकला 8 फीट लंबा अजगर। अजगर को देखने के बाद रहवासियों में मचा हड़कंप। पार्षद द्वारा सूचना देने पर सर्प मित्र खेम सिंह महाराज ने अजगर का किया रेस्क्यू। अजगर को सुरक्षित पकड़कर चांदनी के जंगल में छोड़ा गया। बोरी लाओ बोरी। पैसों के लेन देन को लेकर ढाबा संचालक के साथ एक व्यक्ति का हुआ विवाद। विवाद के दौरान युवक ने ढाबा संचालक पर चाकू से हमला कर दिया। हमला करने के बाद युवक मौके से फरार हो गया। हमले में घायल ढाबा संचालक को कर्मचारी लेकर नेपानगर थाने पहुंचे। ढाबा संचालक का मेडिकल कराने के बाद नेपानगर पुलिस ने युवक के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपी युवक की तलाश जारी है। घटना हुई आपके साथ? सर मेरे ढाबे पे आके एक भैया ने चाकू मार के, गोलू नाम है जिसका। किस वजह से चाकू मारा? क्या आपकी कोई इज्जत है? पैसे मांग रहा था सर वो। कहाँ का रहने वाला है गोलू? गिट्टी का दान, नेपानगर। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।